साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। 6 वर्षों में कितना कुछ बदल गया। ये असर भाजपा को मिली मात्र 240 सीटों का है। शनिवार को अखबारों में यूपीएससी का एक विज्ञापन छपा जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 45 वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन वरिष्ठ पदों पर भारत की आज़ादी से अब तक सिविल सर्विसेज के जरिए चुनी गए डेपुटेशन पर राज्यों से भेजे गए आईएएस जगह पाते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों के लिए लेटरल एंट्री का रास्ता खोजा या पुराने को जिंदा किया। लेकिन इस विज्ञापन को मंगलवार को मोदी सरकार ने खुद वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीएससी का विज्ञापन पीएम मोदी के निर्देश पर वापस लिया गया है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के सही प्रतिनिधित्व के लिए सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने इसे वापस लेने को कहा है। यह बात छिपी नहीं है कि शनिवार को विज्ञापन आया। रविवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ऐतराज जताया कि इसमें आरक्षण क्यों हड़पा जा रहा है। आईएएस वाले युवक कहां जाएंगे? सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। सोमवार को राहुल खड़गे, अखिलेश और बसपा प्रमुख मायावती ने फिर से आरक्षण हड़पने का आरोप दोहराया और सरकार से कहा कि इस विज्ञापन को वापस लिया जाए। उसी दिन एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, हम इसके विरोध में हैं, सरकार से कहेंगे कि इसे वापस लिया जाए। तब सरकार को होश आया। मंगलवार को यूपीएससी का विज्ञापन वापस ले लिया गया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। यह भाजपा को इस बार मिली 240 सीटों का असर है। 6 साल पहले यानी 2018 से ही तो लेटरल भर्ती शुरू हो गई थी और मोदी सरकार अब तक 67 लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त कर चुकी है। तब 2014 और 2019 में उसके पास प्रचंड बहुमत था। इस बार भी अगर उसके पास बहुमत होता तो वो न विपक्ष की बात न सुनती और न एनडीए के घटक दलों की। इंडियन एक्सप्रेस ने 2018 से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की है। सवाल यही है कि आपने 2018 में आरक्षण की परवाह क्यों नहीं की थी। 2018 में नीति तैयार करते हुए सरकार ने डीओपीटी के 1978 के निर्देश पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि लेटरल एंट्री डेपुटेशन जैसी चीज है और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण आवश्यक नहीं है। लेकिन उस समय उसी डीओपीटी का 1978 का निर्देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। डेपुटेशन या ट्रांसफर पोस्टिंग करते समय 1978 के निर्देश में कहा गया था कि सरकार को यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पदों को उचित अनुपात में एससी, एसटी द्वारा भरा जाए। 23 अप्रैल 2018 को पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि लेटरल एंट्री की नीति को हर हाल में लागू करना है। डीओपीटी ने अपने आरक्षण विंग से केवल 2 दिनों में प्रतिनियुक्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए या अनुबंध निजी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए माध्यम से पदों को भरने पर राय मांगी। 9 मई 2018 को सचिव पर्सनल के साथ एक बैठक के बाद आरक्षण विंग को एक स्पष्ट निर्णय के लिए अधिक विश्लेषणात्मक सब मिशन पर फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। आरक्षण विंग ने सिंगल पोस्ट का आइडिया दिया, यानी सिंगल पोस्ट पर आरक्षण लागू ही नहीं होगा। मसलन मंत्रालय में उप सचिव के 4 पद खाली हों तो भर्ती सिंगल पद पर लेटरल एंट्री के जरिए बिना आरक्षण नियम लागू किए की जाए। 16 मई 2018 को 40 डीएस निदेशक पदों की लेटरल एंट्री पर प्रधानमंत्री के सचिव की अध्यक्षता में सचिव डीओपीटी के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
11 जून 2018 को कैबिनेट सचिवालय के विभिन्न मंत्रालयों में डीएस डीआईआर पदों के वितरण का संकेत देने वाली एक सूची आगे बढ़ा दी। 18 जुलाई 2018 को सचिव कार्मिक द्वारा आरक्षण मुद्दे की जांच करने के बाद 18 जुलाई 2018 को डीओपीटी ने माना कि एक सामान्य विज्ञापन के परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों के एक समूह का चयन हो सकता है। लेटरल एंट्री का जब विपक्ष की ओर से पिछले रविवार को जोरदार विरोध हुआ था तो सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा था इसे तो कांग्रेस सरकार 2005 में लाई थी, लेकिन जब मंगलवार को सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया तो अश्विनी वैष्णव ने फौरन सुर बदले और पीएम मोदी के कसीदे गढ़ने लगे और कांग्रेस वाले तथ्य का दोबारा भूल से भी जिक्र नहीं किया। पत्रकार उनसे सवाल करते रहे कि अगर कांग्रेस ने लेटरल एंट्री बनाया था तो लागू क्यों नहीं किया और उनकी सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया। इस तरह की मुहिम में सिर्फ अश्विनी वैष्णव ही शामिल नहीं थे, कुछ तथाकथित पत्रकार भी लगे हुए थे। लेटरल एंट्री में अब दलित सुर अलाप रही बीजेपी, जबकि 6 साल पहले आरक्षण क्यों हड़पा था। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार का सच सामने आ चुका है। विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव पर यूपीएससी के लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन को वापस ले लिया गया और कहा गया कि पीएम मोदी सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर काफी सजग हैं। उनके निर्देश पर इस विज्ञापन को वापस लिया जा रहा है और आगे लेटरल एंट्री में इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन 6 साल पहले इसी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए दी गई नौकरियों में जो आरक्षण हड़पा है उसका क्या होगा। क्या सरकार उन नियुक्तियों में हड़पे गए आरक्षण के बदले कुछ ठोस कदम उठाएगी। आईएएस जैसी मुश्किल परीक्षा देकर आने वाले युवकों का क्या होगा। लेटरल एंट्री तो उनका भी रास्ता रोकेगी। उसमें तो हर वर्ग के युवक शामिल हैं। मीडिया ने सरकार की हिपोक्रेसी का गुरुवार को खुलासा कर दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।